हेलो एवरीबॉडी, करंट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले अध्याय में आपने दो प्रश्न किए और उसमें आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष से संबंधित ही है, उनके अनुसार ही आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है। तो देखिए, एक वाक्य है वो केंद्र वाला वर्त का एक आपके पास चतुर्भुज है एबीसीडी की चारों भुजाओं को अंतःस्पर्श करता है। यदि AB को स्पर्श बिंदु 3:1 में बांटता है तथा AB 8 सेमी और OA 10 सेमी, तो वर्त की त्रिज्या आपको इसमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले इसमें क्या है, वो केंद्र वाला एक वर्त है, एक आपके पास में एक चतुर्भुज है। तो देखिए, आपके पास सबसे पहले इसमें वर्त बनाते हैं। इसमें आपके पास अंतःस्पर्श चतुर्भुज ABCD जो आपके चार बिंदुओं को इसमें स्पर्श करेगा। अब इनका नामकरण अपने हिसाब से A, B, C और D। अंतःस्पर्श बिंदु कौन कौन से इसमें क्रम से E, F, G, H, ठीक है। उसमें आपके पास जो मान दे रखा है वो कौन सा हमारे पास में OA 10 सेमी है। केंद्र आपने यहाँ पे मान लिया O, ये हमारे पास कितना मान दे रखा है इसमें 10 सेमी। तथा हमारे पास में एक मान और दे रखा है AB आपके पास कंप्लीट कितना है 8 सेमी है ये, ठीक है। अब साथ में आपके पास AB को बांट भी रहा है कितना 3:1 में। तो सबसे पहले देखते हैं एक वर्त वो केंद्र वाला चतुर्भुज ABCD को चारों भुजाओं को क्रमशः E, F, G, H पर अंतःस्पर्श करता है, ठीक है। ये हमारे पास प्रश्न में दे रखा है एक वर्त को केंद्र वाला है, चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को क्रमशः E, F, G, H पर अंतःस्पर्श कर रहा है। यदि तथा AB 3:1 दे रखा है। अनुपात का मान है तो हमारे पास में दो मान दे रखे हैं। अनुपात का हमारे पास माना 3x व 1x। अनुपात के मान आपने x का रूप दे दिया, y का रूप दे सकते हो, z का रूप दे सकते हो, ठीक है। ये इससे हमारे पास में मान निकलेगा। चूंकि हमारे पास जो मान दे रखा है वो कितना है AB के दो टुकड़े आपके पास में हो रहे हैं कितने AE प्लस EB। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर पद रखा है कितना 3x और 1x। AB कंप्लीट हमारे पास में कितना मान दे रखा है 8। AE आपके पास ये कितना मान आएगा 3x और ये कितना 1x, क्योंकि आपके पास का अनुपात 3:1 दे रखा है। तो यहाँ पे कितना कर देंगे 3x प्लस 1x यानी कितना 8 बराबर 4x। तो 8 बटे कितना 4, x का मान कितना रहेगा 2। तो हमारे पास x का मान कितना हो गया 2, ठीक है। अब इसमें आपके पास वर्त की त्रिज्या ज्ञात करवा रहा है, यानी यहां से इसको मिला दो, ठीक है। अब इसमें देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये लंबवत है, ठीक है। तो इसमें समकोण त्रिभुज आपके पास में कौन सा होगा OAE में। अब आपके पास यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे हमारे पास जो माना वहां पे x का मान वापस पूरा कर देंगे। क्योंकि हमारे पास में AE कितना था AE 3x यानी कितना हो गया 3 इंटू x का मान कितना हो गया 2। ये हमारे पास कितना हो गया 6 सेमी। और EB आपके पास था 1x था, ये हमारे पास कितना हो गया 2 सेमी, ठीक है। अब इसमें आपके पास है समकोण त्रिभुज में गुणन करेंगे। त्रिभुज AOE में इसमें क्या लगा दे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपके पास कर्ण स्क्वायर कितना है OA का स्क्वायर, आधार कितना है AE का स्क्वायर प्लस OB
OE का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए OA आपके पास मान कितना दे रखा है इसमें 10, इसका स्क्वायर कर दिया। AB आपने कितना निकाला इसमें 6 से में आपने यहाँ पर दिया प्लस OE का स्क्वायर। अब इसका मान खोलना है, 10 का स्क्वायर है, 10 इंटू 10 कितना होता है 100, और 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 कितना आ गया 36 प्लस OE स्क्वायर। इसमें घटाएंगे 100 माइनस कितना 36, OE स्क्वायर कितना बच गया 64, OE स्क्वायर इसमें इसका रूट कितना OE, यानी आपके पास से कितना मान आ गया 8 सेमी। ये हमारे पास क्या निकली इसकी त्रिज्या, जो आपको इसमें याद करनी है। ठीक है, उन्हें देखिए इसमें दोबारा एक ओ केंद्र वाला वर्ग था, आपने ओ केंद्र वाला एक वर्ग बना दिया। ABCD चतुर्भुज है जो 4 बिंदुओं को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, ABCD आपके पास में EFGH इनके क्रमशः स्पर्श बिंदु है। ठीक है, अब आपके पास में AB जो रेखा आपके पास स्पर्श रेखा है उनका मान कितना है 8 सेमी था, लेकिन इनको अनुपात में बांट दिया 3:1 में, तो अनुपात का मान आपने x का रूप दे दिया कितना 3x और 1x। अब आपके पास में AB रेखा के दो मान हो गए। AB रेखा आपके दो भागों में टूट रही है, AE प्लस कितना AB। अब आपके पास जो मान था 3x और 1x यहाँ पे पुटअप कर दिया, कितना हो गया 4x, 8 बराबर 4x, x का मान कितना आ गया 2। अब जो आपने मान निकाला, आपने जहाँ पे माना वो आपके वापस पढ़ते हैं, तुम्हारे पास AE का मान 6 सेमी और AB का मान 2 सेमी। ठीक है, हमको इसमें वर्ती त्रिज्या यहाँ से मिलेगी, यहाँ से आपके पास मान, क्योंकि यहाँ से इसमें ये मान हमारे पास OB का मान उसमें नहीं दे रखा है। ठीक है, तो आपने यहाँ से केंद्र O को E तक आपने पढ़ा है, इसमें आपने लगा दी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब इसमें कर्ण आपके पास 10 था, आपके पास में आधार ये आपके पास कितना 6 है, और OE आपके पास में इसमें निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। एक वर्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए केंद्र पर समूह भुजाओं द्वारा आंतरिक कोण क्या होता है संपूरक होता है। तो इसी के अनुसार चलते हैं। हमारे पास है एक वर्त, एक चतुर्भुज सभी भुजाओं को अंतःस्पर्श करता है। वर्त का केंद्र आपके पास इसमें O, A, B, C और D, या हमारे पास ABCD क्या है, इस पर से आगे बाह्य बिंदु है ABCD। अब इसमें आपके पास है चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, चतुर्भुज की सभी भुजा आपके पास ही दिख रही है। ठीक है, इनका नाम E, F, G, H अंतःस्पर्श कर रही है। ठीक है, अब इसमें सिद्ध करना है केंद्र पर समूह भुजाओं द्वारा आंतरिक कोण संपूरक होता है। मतलब आपके पास संपूरक क्या होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए इसमें कुछ रचना करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न में दिया है वो लिखते हैं। एक वर्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को अंतःस्पर्श करता है। ठीक है, ये हमारे पास उसमें दे रखा है। अब इसमें कुछ रचना करते हैं, इनको क्रम से स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से इनको मिला दो। अब मिलाने के बाद हम देखते हैं हमारे पास में 4 टुकड़े हो रहे हैं, इनके स्पर्श जो बाह्य बिंदु है उनको और मिलाओ। अब देखिए हमारे पास E बिंदु यहाँ पे 90 डिग्री, बिंदु F यहाँ भी 90 डिग्री, बिंदु G यहाँ भी 90 डिग्री, H बिंदु यहाँ भी आपके पास 90 डिग्री इसमें मिल रहा है, क्योंकि आपके पास इसमें ये रेखाएं इनके लंबवत आ रही है। क्योंकि आपके पास O
ई किसके ऊपर लंबवत है? ए बी के ऊपर है, तथा ओ एफ लंबवत बी सी, ओ जी लंबवत सी डी व ओ एच लंबवत ए डी रेखा। आपके पास अगर ये रेखाएं क्या है? लंबवत है, तो क्रमशः के कोण भी कितने आएंगे? 90 डिग्री बनेंगे। अब आगे देखिए, तथा वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई रेखा बराबर होती है। अगर ये रेखाएं आपके पास बराबर होती है तो इनका कोण भी आपके पास क्या आएंगे? क्रम से बराबर आएंगे। अतः अब इनका नामकरण करते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इनका कोण आपके पास क्रमशः में बराबर करना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ से कितना कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4 और कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 7 बराबर कोण 8। ठीक है, इसमें हमारे पास ये कितने मान आपके पास में क्रम से बराबर होंगे। अब इसमें देखिए हमारे पास उसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है इसमें? संपूरक कोण, सम्मुख भुजबल द्वारा आंतरिक कोण संपूरक होता है। तो इसमें आपके पास है, सबसे पहले देखते हैं ए ओ बी, ए ओ बी प्लस सी ओ डी, सी ओ डी बराबर कितना? 180 डिग्री। ठीक है, अब इनका आपने अपने अंकों के हिसाब से देखते हो तो हमारे पास में दो में कोण आ रहे हैं कितने? 2 प्लस कोण 3। इसमें आपके पास ईओडी में कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यह आपको इसमें सिद्ध करना है। तो देखिए उत्पत्ति में सबसे पहले देखते हैं चतुर्भुज के अनुसार। चतुर्भुज आपके पास है, चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। एबीसीडी चतुर्भुज में अब इनका कंप्लीट चतुर्भुज के अनुसार इनका कोण का योग कितना आएगा? 360 डिग्री होगा। तो इसमें देखिए क्रमशः चलते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो बड़े भुजा द्वारा आपके पास उनकी भुजा बराबर होती है, उनके कोण भी आपको बराबर करने हैं। अब इसमें देखिए 2 और आपको 3 लेके आने हैं, यानी आपको एक मान इसमें कोण 1 को गायब करना है। कोण 1 2 के बराबर है, तो कोण 2 प्लस कोण 2। ठीक है, इसमें कोण 3 आपको चाहिए, तो कोण 3 आपके पास ये ऐसे कैसे, और कोण 4 का मान आपके पास कितना होता है? कोण 3। आगे देखिए हमारे पास 6 और 7 आपको कोण निकालने हैं, तो आपको 5 कोण 6 के बराबर, कोण 6 प्लस कोण 6। उसके बाद हमारे पास में कोण 7 आपको चाहिए, कोण 7, कोण 8, कोण 8 किसके बराबर है? कोण 7 के बराबर, कोण 7 360। अब इसमें देखिए हमारे पास इसमें 4 कोण दिख रहे हैं, वो सारे डबल डबल हैं। तो इसमें कोण 2 दुगना कोण 2 दुगना कोण 3 दुगना कोण 6 और दुगना कोण 7 बराबर 360। पूरे में हम 2 कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास में कितना मान होगा? इसमें आपने 2 बार निकाला तो हमारे पास कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, 2 उठा के इसके नीचे, तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 बटे कितना? 2। तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण 2 प्लस कोण 3 का आपके पास जो नाम है वो कौन सा है? एओबी। एओबी 6 और 7 इनका आपके पास जो नाम है कौन
AOB बराबर कितना 180 डिग्री आपको यदि सिद्ध करना था। ठीक है, अगर आपके पास में पुनः देखना है तो देखिए हमारे पास जो पीछे प्रश्न था, दोनों प्रश्न आपके पास सेम सेम इनका चित्र है। वर्त है चतुर्भुज की सभी भुजाओं को अंतःस्पर्श कर रहा है। ठीक है, उसके हमारे पास नेक्स्ट जो प्रमेय है, वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई आपके पास जो स्पर्शरेखा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। अगर आपके पास स्पर्शरेखा बराबर होती है तो इनके कोण भी आपके पास क्या होंगे, क्रमशः बराबर होंगे। तो आपके पास में कोण 2 और कोण 3, ठीक है, 1 2 कर दिया, 3 4 कर दिया, 5 6 कर दिया और 7 8 आपके बराबर कर दिया। अब चतुर्भुज आपके पास प्रश्न में दे रखा है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कंप्लीट कोण को आपने जोड़ दिया। अब आपके पास में AOB में कोण आया 2 और 3, ठीक है, COD में 6 और 7 है। आपको सिर्फ 4 कोण रखने हैं, बाकी कोणों को आपको चेंज करना है। तो सभी कोणों को आपने चेंज कर लिया। इसमें सारे कोण आपके पास जो दिख रहे वो सारे डबल डबल आ रहे हैं। ठीक है, 2 आपने इसमें कॉमन निकाला, 360 डिग्री के नीचे भेज दिया, हमारे पास कितना आ गया 180 डिग्री। तो आपके पास AOB प्लस COD के 180 डिग्री संपूरक कोण के इसमें बराबर आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद।